देखो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन जिसका नाम है इफ़ आई वर यू। ओके, चैप्टर है 11 और ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, NCERT क्लास 9 इंग्लिश की बुक है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हीरिंग। सबसे पहले इसका टाइटल समझो। व्हाई इट इज़ titled as if I were you। देखो, कोई किसी को भी लगेगा कि आई के साथ, जिनको पता नहीं होगा जनरली हमारा क्या कॉन्सेप्ट है और हम लोग पढ़ते हैं कि आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वॉज। ठीक, लेकिन यहाँ पे वॉज नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेट मी चेंज द कलर कौन सा लूँ, दिस वन। ओके, चलो। तो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं आई के साथ हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वॉज, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर। तो पहले ये समझो। देखो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग बोलते हैं तो वहाँ सपोजिशन, इसको दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हो सपोजिशन। तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो लेकिन आप उसके साथ क्या यूज़ करोगे, वर। ओके, उसके साथ क्या यूज़ करोगे, वर। इफ़ आई वर यू, इट मीन्स मैं तुम नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता है। इफ़ आई वर यू, आपने सुना होगा बहुत लोगों का कहते हैं, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं चिड़िया होती, देन हाउ विल स्पीक दैट इन इंग्लिश। या फिर आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे कहते हैं, ही जस्ट ऑर्डर मी एज इफ, वेट अ मिनट, ही orders me as if he were my boss, obviously ही के साथ तो आप was यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे वर क्यों यूज़ किया, इसका मतलब वो बॉस नहीं है, बॉस की तरह, लाइक। ओके, सो इट्स अ सपोजिशन। तो यहाँ पर भी है इफ़ आई वर यू, इट्स नॉट, यहाँ पर सपोजिशन है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। देखो, ये जो है चैप्टर, ये एक प्ले है। व्हाट इज़ दिस, इट्स अ प्ले। ओके, अब एक बार ये देख लो कि हु हैज़ कंपोज्ड दिस प्ले। यहाँ पर देखो किस प्ले को कंपोज्ड किसने किया है, लास्ट में आएगा। तो हैव पेशेंस, यस, नाउ हियर इट इज़। ऐसे मैं बोलती, लेकिन अगर जब आप खुद देखोगे तो इट विल बी बेटर। डगलस जेम्स, हु हैज़ कंपोज दिस प्ले, डगलस जेम्स। देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, चैप्टर का नाम, लेसन नंबर, एंड कीप इट इन माइंड हु हैज़ कंपोज दैट। तो it is Douglas James। okay, now we are going to start। लेकिन उसके पहले जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। वीडियो लंबी होगी। if you really want to understand, if you really want to learn, then you will have patience and you will watch it attentively and carefully। okay, so it's not going to be a short one, it's a long one। see, तुम कुछ भी पढ़ो, जनरली तुम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ते हो, ऐसे जनरल इंग्लिश लिटरेचर में होता है कि आपका लेसन स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे दिया हुआ रहता है बिफोर यू रीड, वार्म अप एक्सरसाइजेस कह सकते हो उसको। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें, एक मिनट, इससे पहले तुम्हें मैं एक और इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज़ अ प्ले, ये क्या है, प्ले है। ओके, और इस प्ले में 2 कैरेक्टर हैं, ओनली 2 कैरेक्टर्स, यानी जब तुम पढ़ना शुरू करोगे ना तो 2 ही लोग इसमें हैं। एक तो तुम्हारा हो गया कौन, ज़िराड, एंड द सेकेंड वन इज़ इंट्रूडर। ठीक है, सेकेंड वन इज़ इंट्रूडर की स्पेलिंग है INTRUDER। देखो, इंट्रूडर किसको बोलते हैं, जो आपके घर में बिना परमिशन के या किसी भी जगह पे बिना परमिशन के इलीगली एंटर करता है। बिना परमिशन के जा रहा है मतलब इलीगली एंटर कर रहा है, जिसका जनरली जिसका इंटेंशन सही नहीं हो।
तो इंट्रूडर इज़ ऑल्सो अ पर्सन एंड जेरार्ड इज़ ऑल्सो अ पर्सन। तो जेरार्ड जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट, इसको प्रोटेगोनिस्ट मत बोलना। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी या प्ले। मेन कैरेक्टर कौन होता है? जिससे कहानी शुरू होती है और उसी को लेकर पूरी कहानी किसी पर्सन या किसी इवेंट के मतलब पूरी कहानी घूमती है और अंत भी उसी से होता है। सो जेरार्ड इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले इफ आई वर यू। ओके, हाँ। अब देखो और कुछ चीज़ें जेरार्ड के बारे में जान लो। जेरार्ड इज़ अ प्ले राइट। जेरार्ड इज़ अ प्ले राइट, हाउएवर इट हैज़ नॉट बिन मैंशनड एनीवेयर इन द प्ले। ये कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन जब तुम पढ़ोगे यू विल गेट द आइडिया कि हाँ ही इज़ अ प्ले राइट, परहैप्स एन एक्टर ऑल्सो। एक्टर का तो नहीं, पर प्ले राइट इज श्योर। ओके, कह रहा है कि अब यहाँ पे देखो, और ये रहता कहाँ पे है जेरार्ड? जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ, अलोन यानी अकेले रहता है, इन अ लॉनली कॉटेज। बिफोर यू रीड, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जेरार्ड कहाँ पे रहता है। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर, जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लॉनली कॉटेज, एक सुनसान सा घर है वहीं पे। एन इंट्रूडर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इंट्रूडर किसको बोलते हैं? इंट्रूडर वन हु एंटर समवेयर इलीगली विथ नॉट ए गुड इंटेंशन, जिसका इरादा सही नहीं हो। हु इज़ अ क्रिमिनल, जो क्या है? ये इंट्रूडर जो है वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल के लिए दूसरा वर्ड तुम यूज़ करो क्रुक। दूसरा वर्ड क्या होगा? क्रुक। ओके, सिनोनिम्स जब भी लेशन आप पढ़ते हैं लिटरेचर उसी समय पढ़ें। आप अकेले से नहीं याद कर सकते हो ये पार्ट, एंड इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिटरेचर। अब देखो, was a criminल enters his cottage। इंट्रूडर एंटर्स करता है कहाँ पे? उसके कॉटेज में। हिज यानी जेरार्ड्स। ही इंटेंट्स टू मर्डर जेरार्ड। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो इंट्रूडर है ऑब्वियसली वन हु एंटर्स इलीगली, तो उसका इरादा क्या है? सही नहीं है। ही वॉन्ट्स टू मर्डर जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। इस लाइन को समझो। देखो, वो इंट्रूडर किस लिए एंटर करता है? क्योंकि ही इंटेंट्स, उसका इरादा क्या है? टू मर्डर जेरार्ड, जेरार्ड को मारने का, एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, खुद जेरार्ड बनने का। टेक ऑन हिज आइडेंटिटी यानी उसको मार के, और खुद आइडेंटिटी क्या ले लेगा? जेरार्ड की। हम लोग देखेंगे डज ही सक्सेड। अब ये प्ले पढ़ेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि क्या वो इसमें सफल होता है, यानी क्या इंट्रूडर जेरार्ड को मार पाता है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और हम लोग देखेंगे। देखो, कोई भी लेशन, आपके मन में भी ये तो होगा कि वाई दिस लेशन हैज़ बिन इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। देखो, ये लेशन जो है, जब तुम ये प्ले पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो आफ्टर लर्निंग आउटकम्स क्या है, कि इसको पढ़ने के बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एडवर्स सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से काम करता है, तो हम किसी भी प्रॉब्लम से बहुत ईजिली बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना? तुम देखोगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इस प्ले के थ्रू यही बताया गया कि इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, इफ़ यू हैव अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, देन यू कैन बीट ओवरकम एनी सिचुएशन, एनी प्रॉब्लम विदाउट गेटिंग हर्ट, विदाउट गेटिंग एनी मीन्स विदाउट गेटिंग हर्ट ही। लेकिन उसके पहले यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं और फ्रेजेस हैं सबको समझो और उसके यूसेस समझो। ये नहीं कि वो रट्टाफिकेशन वाली काम नहीं। सो यहाँ पर देखो, द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे कुछ वर्ड्स और फ्रेज दिए हुए हैं। द फॉलोइंग यानी नीचे, वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकर इन द प्ले, और वैसे ही वर्ड और फ्रेजेस दिए हुए जो तुम्हारे प्ले में आएंगे। डू यू नो देयर मीनिंग्स। देखो, बुक में भी मीनिंग्स भले ही दिया हुआ है, लेकिन इसका यूजेस सीखो कि व्हेन डू यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज। ये हमें सीखना है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज है, उसको यूज़ हम कब करेंगे। मैच देम विथ द मीनिंग्स, और इस साइड उसके यूजेस दिए हुए, तुम लोग यूजेस पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो बस हम वही पढ़ेंगे। यूजेस देखो, मीनिंग्स गिवन टू फाइंड आउट, पता करने के लिए।
उससे पहले एक बार फ्रेज़ भी समझा देती हूँ। ऐसे तो सारे तुम लोग जानते ही होंगे, फिर भी से एक बार देख लो। फ्रेज़, वर्ड और फ्रेज़ में क्या फ़र्क है? देखो, अगर इंग्लिश का कहीं एक सिंपल वर्ड, जैसे यहाँ पर इन्फ्लेक्शन, देखो एक सिंगल वर्ड है, दिस इज़ कॉल्ड वर्ड। लेकिन इंग्लिश में कहीं भी अगर आप देखो कि एक से ज़्यादा वर्ड है, एक से ज़्यादा मीन्स मोर देन वन वर्ड है, मोर देन वन वर्ड है। जैसे यहाँ पर देखो, अ डैंडी, बस एक से ज़्यादा वर्ड है, मोर देन वन, तो इसको बोलते हैं फ्रेज़। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज़। फ्रेज़ को बोलते हैं, फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज़। एक दो और एग्जांपल जान लो। जैसे हो गया बिग हाउस, इंटेलिजेंट गर्ल, स्ट्रिक्ट टीचर, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, ये सारे फ्रेज़ हैं। ओके, और ऐसे तो मैंने बता ही दिया, एक से ज़्यादा वर्ड देखो वो फ्रेज़ हो गया। और हम लोग इसको देखना और इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, पहले ये कर लेना। सबसे पहले हम लोग वर्ड देखते हैं, यहाँ पर है कल्चर्ड। कल्चर्ड वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? और देखो, कल्चर्ड जो है ये क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी किसी के बारे में बता रहा है कि कैसा पर्सन है। तो जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव, इट्स नॉट एडजेक्टिव, सो प्लीज़ डोंट से एडजेक्टिव। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोनाउंशिएट एडजेक्टिव बट इट्स एडजेक्टिव। कब यूज़ करते हैं हम लोग कल्चर्ड वर्ड? देखो, कल्चर्ड पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी की वॉइस के लिए भी यूज़ करते हैं कल्चर्ड। यहाँ पे हियर इट हैज़ बीन गिवन, लेट मी शो इट टू यू। यस, हियर इट इज़। देखो, कल्चर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? सोफिस्टिकेटेड, अगर कोई पर्सन सोफिस्टिकेटेड हो या वेल मैनर्ड। और सोफिस्टिकेटेड किसको बोलते हैं? जो वेल मैनर्ड हो, जिसको पता है कि कैसे कहाँ पे बिहेव करना है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड वेल मैनर्ड और सोफिस्टिकेटेड। आप अपने सर्कल में, अब देखो इसको कैसे समझना है, तुम अपने आसपास देखो, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने स्कूल्स में, अपने सर्कल्स में कोई भी ऐसा पर्सन है जो बहुत वेल मैनर्ड है, वन हु नोज़ हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, देन यू कैन यूज़ द वर्ड कल्चर्ड फॉर दैट पर्सन। समटाइम्स वॉइस के लिए भी यूज़ करते हैं, जब कोई बहुत अच्छे से वेल मैनर्ड से बोलता है तो हम लोग बोलते हैं हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड या हर वॉइस इज़ कल्चर्ड। ठीक है, और इसको डेली लाइफ में यूज़ करो, बैठ के रटो मत, डेली लाइफ में यूज़ करो, सीख जाओगे। कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड सीखो तो उसको अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड के सर्कल में, स्कूल्स में कनेक्ट करो कि कोई वैसा है क्या कल्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड पर्सन। नेक्स्ट फ्रेज, दिस इज़ नॉट वर्ड। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इंग्लिश में एक से ज़्यादा वर्ड होगा तो वो क्या होगा? फ्रेज होगा। तो काउंट ऑन, काउंट ऑन क्या हुआ? फ्रेज। काउंट ऑन मतलब रिलाई ऑन, ट्रस्ट करना। देखो यहाँ पे दिया होगा काउंट ऑन, हाँ काउंट ऑन यानी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे प्ले में डिपेंड ऑन होगा। किसी पे जब हम विश्वास करते हैं या भरोसा करते हैं उसी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन या फिर काउंट ऑन। देखो एक वर्ड मैं बताती हूँ तुम्हें, तुमने एक कॉमन वर्ड हमेशा सीखा है ना, इससे तो हर कोई एक्वेंटेड होगा, रिलायंस। तो रिलाई मेन वर्ब है, रिलाई यानी भरोसा करना, और रिलाई से नाउन बना रिलायंस। क्या वर्ड बना? रिलायंस। ओके ठीक है, चलो काउंट ऑन हो गया, डिपेंड ऑन। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट इज वर्ड नॉट फ्रेज। नेक्स्ट हो गया आपका एंगेज्ड। Engaged, again it's a describing words, so this is adjective, and engaged is word is used for person who is busy or occupied. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? busy occupied. ओके ये भी दिया होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे, वेट लेट मी शो इट टू यू। busy occupied, देखो यहाँ पे ना, occupied busy. ओके नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट इज़ मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक कोई भी चीज़ जो बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, ठीक है, जैसे तुमको कोई काम करना है या किसी से कुछ बोलना है लेकिन तुम बहुत सीन क्रिएट कर रहे हो पहले, दैट इज़ कॉल्ड मेलोड्रामेटिक। और मेलोड्रामेटिक के लिए दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं एग्जाजरेटेड। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एग्जाजरेटेड। ओके हो गया। नेक्स्ट
कभी कभी आपका दोस्त आपसे बात करता है और किसी चीज़ को बहुत, छोटी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो आप बोलते हो ओह प्लीज़ डोंट एग्जैजरेट द मैटर। या छोटी सी बात को बहुत आप बहुत एक्सेसिव डिस्प्ले करके बताते हो, तो वहाँ पे भी वर्ड यूज़ करते हो। नेक्स्ट वन, टू बी स्मार्ट। टू बी स्मार्ट वर्ड यूज़ करेंगे किसके लिए, यहाँ पर देखो टू बी स्मार्ट, देखो अमेरिकन इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे पर्सन के लिए हु प्रिटेंड्स टू नो अ लॉट, जो ये प्रिटेंड्स करता है कि वो बहुत ज़्यादा जानता है, तो टू बी स्मार्ट। नेक्स्ट में आ जाओ, इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे इन्फ्लेक्शन होगा, हियर देखो अ टोन ऑफ वॉइस। अभी मैं तुमको बोल के बताती हूँ इन्फ्लेक्शन। जैसे मैं एक वर्ड बोलूँगी, देखो ये मैंने कहा व्हाट, ठीक है। अब मैं बोलूँ व्हाट, साफ पता चल रहा है। क्वेश्चंस, अब मैं बोलूँगी व्हाट, अब देखो पता चल रहा है। या फिर ऐसे नेक्स्ट बोलोगे, नेक्स्ट कौन सा नेक्स्ट वर्ड होगा इन्फ्लेक्शन, हु हैड। अब देखो जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे है हु हैड डन दिस, यहाँ पर हु हैड डन दिस, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के सेंस में यूज़ हुआ, हु हैड डन दिस, ओके। ये क्वेश्चन है, लेकिन आई हैव मेट द पर्सन हु हैड कम स्टडी, यहाँ पर हु दूसरे में हु कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो वहाँ उसका इन्फ्लेक्शन दूसरा होगा, ओके। अब आए नेक्स्ट में वाइज गाय। वाइज गाय इज़ अ फ्रेज, एक से ज़्यादा है तो ये फ्रेज हो गया, और वाइज गाय यहाँ पर हो जाएगा, देखो अमेरिकन इंग्लिश एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट वन इज़ बीइंग टू क्लेवर, कि कोई बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। नेक्स्ट वन इज़ डैंडी बस। डैंडी, अ डैंडी बस, अ डैंडी बस यहाँ पर है, अ डैंडी बस यहाँ पर आप देख लो, डैंडी बस, डैंडी बस। हियर एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, इनफॉर्मल मतलब जिसको आप रिटन में या फॉर्मली नहीं यूज़ करते हो। रिटन में तो देखो प्ले में ही यूज़ किया हुआ है, बट इट्स इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन यानी बोलने के लिए तुम तो तरीका यूज़ करते हो। तो जब कोई फैशनेबल गाड़ी है, व्हीकल है, इसको व्हीकल पढ़ते हैं, इसमें एच साइलेंट रहता है, ठीक है। तो कोई भी फैशनेबल व्हीकल है जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हो, अ डैंडी बस, तो अ डैंडी बस को क्या बोलोगे, इट इज़ एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। तुम भी किसी फैशनेबल व्हीकल के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो, अ डैंडी बस। अब यहाँ बस का मतलब बस नहीं है, सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट इट इज़ यूज्ड फॉर बस। It is an expression, it is a phrase that is used for any vehicle that is fashionable, okay। नेक्स्ट में हो गया ट्रेड्स पीपल। ट्रेड्स पीपल इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर मर्चेंट्स, जो व्यापार करते हैं ना उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेड्स पीपल। पीपल, इट्स नॉट पीपल, ओके, सो पीपल। ग्रैटिट्यूटिस, ग्रैटिट्यूटिस वर्ड इज़ अगेन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ग्रैटिट्यूटिस भी आपका जो है वो क्या चीज़ है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो ग्रैटिट्यूटिस वर्ड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, देखो कोई भी ऐसा काम जो हम लोग करते हैं, जो काम क्या चीज़ हो, अननेसेसरी हो, जिसका करना ज़रूरी नहीं हो, और साथ ही साथ वो हार्मफुल भी हो। माइंड इट, ध्यान रखना, सिर्फ अननेसेसरी नहीं, अननेसेसरी होगा तब तो अननेसेसरी वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन कोई भी काम जो आपका अननेसेसरी हो और साथ ही साथ क्या हो, अननेसेसरी और एंड हार्मफुल, कोई ऐसा काम तुम कर रहे हो जो कि एक तो जिस काम को करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, और दूसरा वो काम हार्मफुल है, तो वहाँ पर यूज़ करोगे इट इज़ ग्रैटिटिस, ओके। डॉज, डॉज मेन वर्ब है, एस्केप, डॉज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, एस्केप। लकी ब्रेक, लकी ब्रेक अगेन फ्रेज है। क्यों फ्रेज है बता सकते हो, बोलो क्यों। यस, बिकॉज हियर मोर देन वन वर्ड, यहाँ दो वर्ड हैं। तो देखो लकी ब्रेक कब यूज़ करते हैं, एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, आपको सफल होने का मौका मिलता है और वो भी ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, देन एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। नेक्स्ट में आते हैं, अगेन से एक तुम्हारा फ्रेज आ गया, संडे स्कूल टीचर। संडे स्कूल टीचर
संडे स्कूल टीचर कौन, किसको बोलते हैं? जो चर्च में क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर होता है, हु टीचेस ऑन संडेज इन चर्च, जो चर्च में संडे को बच्चे को पढ़ाता है, दैट इज़ कॉल्ड संडे स्कूल टीचर। फ्रेम, हाँ वेट ये जो पढ़ाता है ये पता है कैसा है? इसमें याद रखना, जो टीचर ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स के बारे में बताता है, बुक्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। इसका जो संडे स्कूल टीचर होता है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर, वन हु जस्ट टेल्स अबाउट रिलीजन, धर्म के बारे में बताता है, हु टीचेस ऑन, अ क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर हु टीचेस ऑन संडेज इन चर्च। ओके, लास्ट में तुम्हारा हो गया वर्ड फ्रेम, दैट इज व्हाट, फ्रेम मीन्स ट्रैप यहाँ पे। अगेन इट्स अ मेन वर्ब। ध्यान रखना वर्ड्स और फ्रेज, ये देखो फ्रेज, फ्रेजल वर्ब जो है, और ईडियम्स, ये आप लोग को क्लास 5 से पढ़ना था, सो प्लीज़ माइंड इट। और आपको ये पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजल वर्ब, फ्रेज और वर्ड। मैंने एक वीडियो भी बनाई है फ्रेज और फ्रेजल वर्ब पे, इफ़ यू वांट यू कैन सी। चलो शुरू करते हैं अब हम लोग प्ले। देखो एक चीज़ और तुम लोग ध्यान देना कि तुम कभी भी प्ले पढ़ोगे ना, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, ठीक है, उसमें सीन दिया हुआ रहता है, क्योंकि स्टेज पर तो पहले तो दिखा उसको तो प्ले किया हुआ रहता है ना, तो स्टेज पे क्या, कहाँ पे क्या सीन है वो बताया हुआ रहता है। सीन है अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, स्टेज का कर्टन उठता है तो वहाँ पर क्या दिखता है, छोटा सा कॉटेज है। तुम्हें याद है ना जिराड कहाँ पे रहता है, लॉनली रहता है, एक अलोन रहता है लॉनली कॉटेज में। स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, एक एंट्रेंस है अंदर आने का दरवाज़ा, बैक राइट से, विच में बी कर्टन, जिस पे हो सकता है कि पर्दा लगा हो। अनदर डोर टू द लेफ्ट, दूसरे साइड में, लेफ्ट साइड में एक और डोर है जो हो सकता है मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। प्रैक्टिकल डोर यानी जिसका यूज़ होता है, हम लोग के घर में भी बहुत बार होता है कि कोई एक और दरवाज़ा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल डोर कोई और होता है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। द फर्नीचर इज सिंपल, उस रूम का फर्नीचर क्या है, सिंपल है। और फर्नीचर में क्या क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल, जो कि किधर रखा हुआ है, टूवर्ड्स द लेफ्ट। फिर एक चेयर है, अ चेयर और टू, एंड अ दीवान, रदर अप स्टेज ऑन द राइट, स्टेज से थोड़ा दूर। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, टेलीफोन पर एक टेबल टेबल पे एक टेलीफोन है और पर्दा उठता है। व्हेन द कर्टन राइजेस, सीन क्या है, सीन क्या दिखाया जाता है कि व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दा उठता है, जिराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, जिराड कहाँ खड़ा है, स्टैंडिंग बाय द टेबल, यानी टेबल के पास खड़ा है, मेकिंग अ फ़ोन कॉल, और वो किसी से बात कर रहा है क्या, और उसकी हाइट कितनी है, देखो, ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, उसकी हाइट क्या है, मीडियम है, मीन्स नीदर ही इज़ टू टॉल नॉट वेरी शॉर्ट, ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। सिंपल, अभी हम लोग जो ग्लासेस नहीं पहनते हैं ये फाइबर वाले, दैट इज़ कॉल्ड वियरिंग, दैट इज़ कॉल्ड हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लाउंज शूट, लाउंज शूट इज़ अ टाइप ऑफ क्लोथ, एंड अ ग्रेट कोट। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने शुरू में ही बताया। और अगर तुम लिटरेचर पढ़ रहे हो और अगर आपने 10 वर्ड्स और फ्रेजेस नहीं सीखे इसके यूजेस, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू रीड लिटरेचर, क्योंकि यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, तो तुमको वर्ड्स का यूजेस तो पता होना चाहिए। और उसकी वॉइस कैसी है, जब वो बात कर रहा है तो उसकी वॉइस जो है वो क्या है, कल्चर्ड है। ओके, कल्चर्ड मीन्स सॉफिस्टिकेटेड और वेल मैनर्ड। देखो फ़ोन पर वो क्या बात कर रहा है, जिराड किसी से बात कर रहा है, सो डॉट 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 इज, वी आर नॉट एबल टू हियर कि व्हाट इज़ द अदर मैन वाज सेइंग हु इज़ ऑन द अदर साइड। पर हाँ, जिराड क्या बोल रहा है, लाइक दिस, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उसको बोल देना मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर ले। येस आई मस्ट नो, मुझे पता होना चाहिए। येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, हाँ मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं यहीं होऊंगा। But you mustn't count on that. Count on यानी rely on that. In about 10 minutes, in about 10 minutes time. Right ho, goodbye. Okay. तो this is the conversation of Gerard. Gerard जो बोल रहा है, ये किससे बात कर रहा है,
कोई जिस आदमी से ये बात कर रहा है उसको ये बता रहा है, बीच बीच में इसको बोल रहा है, उस आदमी को इसने पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया, कोई किसी को बोल रहा है फ़ोन करने के लिए, फिर बोल रहा है आई मस्ट नो, आफ्टर दैट ये बोलता है आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हियर, बोलता है कि अभी तो मैं यहीं रहूँगा लेकिन तुम्हें इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ये फिर शायद बोलता है किसी चीज़ के लिए कि अबाउट 10 मिनट्स, और आफ्टर दैट ही से गुड बाय। ही पुट्स डाउन द फ़ोन, इतना कहने के बाद वो फ़ोन रखता है एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। दीवान इज़ अ बेड, टाइप ऑफ बेड। तो वो जाता है वहाँ पे, वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, और उस बेड पे क्या रखा हुआ है, एक ट्रैवलिंग बैग, एंड स्टार्ट्स पैकिंग, वो अपना पैकिंग शुरू करता है। whilst he is thus engaged, जब वह बिजी है काम करने में, क्या करने में, पैकिंग में। whilst मीन्स देखो, whilst आर्काइक फॉर्म ऑफ इंग्लिश है, अभी मॉडर्न में इसका क्या यूज़ करते हैं, while, यानी जब वह अपना पैकिंग करने में बिजी रहता है, while he is thus engaged, another man, एक दूसरा आदमी जो कि क्या है, सिमिलर इन बिल्ड टू जिराड, जो कि देखने में जिराड के जैसा ही है, वो एंटर करता है फ्रॉम द राइट साइड से साइलेंटली। द अदर वर्ड फॉर साइलेंटली इज, यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हो एस्टेल्थली, चुपके से एंटर करता है। एंड डू यू नो, देखो यहाँ पे ये डैश दिया हुआ है, ये फर्दर तुमको डिस्क्राइब करेगा पर्सन के बारे में कि वो पर्सन कैसा है। द पर्सन हु एंटर्स रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में क्या है, ही इज़ होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड, ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड, और वो कैसे ड्रेस्ड है, फ्लैशली यानी ब्राइटली ड्रेस्ड है, इन एन ओवर कोट एंड अ सॉफ्ट हैट, पहने हुए, वुलन का हम लोग अभी पहनते हैं ना ठंड के दिन में, वैसे ही पहने हुए सॉफ्ट हैट। ही बम्प्स, वह अचानक से टकरा जाता है, ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल से वो टकरा जाता है। एंड एट द साउंड, और उस आवाज़ पे, जैसे ही टकराने की आवाज़ होती है उस साउंड से, जिराड टर्न्स क्विकली, जिराड्स क्विकली बैक करता है। यहाँ पर देखो क्विकली एडवर्ब है और एक्सीडेंटली भी एडवर्ब है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज एडवर्ब। नाउ सी, जिराड वॉज नॉट एक्वेंटेड विद दैट मैन। जिराड आवाज़ सुन के जब मुड़ता है तो ही जस्ट फाइंड्स अ स्ट्रेंजर ओवर देयर। लेकिन देखो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। तो हम लोग अगर मान लो किसी स्ट्रेंजर को अचानक से घर में देखेंगे तो कैसा रिएक्शन रहेगा, एंड दैट टू विथ अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड, वो भी कैसे, रिवॉल्वर के साथ किसी को देखेंगे। लेकिन जिराड का रिएक्शन देखो क्या, जिराड उसको देखता है तो बोलता है जिराड, और यहाँ पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है प्लेजेंटली। देखो इंग्लिश में ब्रैकेट्स, मैथ्स में ब्रैकेट्स बोलते हैं, इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोलो। यानी जिराड का रिएक्शन कैसा है, वॉज प्लेजेंटली, ऐसे वो बोलता है वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर लाइक दिस, बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग दैट नेम ऑफ दैट पर्सन। वो तो उसको पता नहीं उसका नाम क्या है। तो इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। इंट्रूडर उसको बोलता है आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, यू आर प्लीज टू सी मी, कि तुम मुझे देखकर खुश हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन इंट्रूडर बोलता है कि आई डोंट थिंक, आई रेफर के किसको यूज़ कर रहा है, इंट्रूडर को। इंट्रूडर जिराड को बोलता है कि आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, तुम ज़्यादा देर तक खुश रहोगे। पुट दोज पॉज अप, उसको वार्निंग करता है कि अपने हाथ को ऊपर करो। माइंड इट, हैंड्स अप यानी पूरी हाथ आप किसी को ऊपर करने के लिए बोलते हो। पुट दोज पॉज अप, पॉज यहाँ पे हम लोग अपने हैंड को रेफर करते हैं। देखो भाई मैं ऐसे ड्राइंग बना दे रही हूँ, तुम लोग समझ जाना, दिस इज कॉल्ड पॉज। तो पुट दोज पॉज अप। जिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक। जिराड का रिएक्शन क्या होता है, वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही ना वो बहुत मेलोड्रामेटिक है, एग्जैजरेटेड है, नॉट वेरी ओरिजिनल। बोला कि ये ओरिजिनल चीज़ें नहीं हो रही हैं, परहैप्स, बट के बाद देखो डॉट 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 है। कभी भी तुम लिटरेचर पढ़ो और अगर किसी डायलॉग के बाद डॉट डॉट हो, इट मीन्स वो पर्सन कुछ और, इसका मतलब कि वो पर्सन कुछ और कहना चाहता था, बट ही वॉज कट इन मीन्स
कठिन मतलब पर्सन कठिन नहीं, कठिन मतलब पर्सन वॉज इंटरप्टेड, उसको बीच में ही किसी ने रोक दिया है और इंटरवेंट। देखो जब जेरार्ड ऐसे बोल रहा था ना तो इंट्रूडर बोलता है उसको, इंट्रूडर का क्या रिएक्शन होता है, ट्राइंग टू बी काम, अच्छा तुम कोशिश कर रहे हो काम रहने की, एंड देखो इसको ऐसे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, जेरार्ड बोलता है नॉनशालेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, तो जेरार्ड बोलता है कि तुम नेक्स्ट शायद तुम नॉनशालेंट, कैसे आप लोग दो फ्रेंड के बीच में बात करते रहते हो और उसको कोई वर्ड बोलने लगता है और नहीं मिलता है तो आप बोलते हो अच्छा अच्छा ये तुम बोलना चाहते हो ना, तो वही जेरार्ड बोलता है नॉनशालेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक। जेरार्ड बोलता है नॉनशालेंट मीन्स केयरलेस, नॉनशालेंट किस का वर्ड यूज़ करते हैं, किसी के लिए जो केयरलेस के सेंस में। इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट किस लिए बोला, क्योंकि उसने उसको नया एक वर्ड बताया नहीं, मतलब वो बताया उसको, ही वॉज नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, और जेरार्ड ने बताया थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, लेकिन बहुत जल्दी ही तुम जो स्मार्ट है ये होना बंद कर दोगे। आई मेक यू क्रॉल, आई मेक यू क्रॉल मतलब क्या, क्रॉल यानी देखो रेंगना होता है, इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू टेल कि ही विल डू समथिंग दैट जेरार्ड विल बी सरप्राइज और शॉक्ड। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी बोला यहाँ सी का मतलब देखना नहीं, अंडरस्टैंड, एंड देन इंट्रूडर टोल्ड जेरार्ड दैट ही वांटेड टू नो सम थिंग्स, कुछ चीज़ों के बारे में उसको वो जानना चाहता है। सी यू कैन सी द पिक्चर, ही इज जेरार्ड, ओके, सी हियर इज अ ट्रैवलिंग बैग, ही इज इंट्रूडर, यू कैन सी रिवॉल्वर इन हिज हैंड, ओके, नाउ सी देखो, यू विल स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल। देखो इंट्रूडर जब बोलता है जेरार्ड से कि आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। सर अगेन जेरार्ड वॉज वेरी मच जस्ट अगेन जेरार्ड इज़ वेरी मच कूल एंड काम। जेरार्ड उसको बोलता है एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू लाइक मतलब कोई भी चीज़ जो तुम पूछ सकते हो पूछो। देखो तो जेरार्ड उसको बोलता है एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे जवाब पता है, ठीक है। अगेन ही इज शोइंग सेंस ऑफ ह्यूमर, बट बिफोर वी बिगिन, जेरार्ड लेकिन उसको बोलता है कि ठीक है तुमको जो पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं तुम्हें जवाब देना शुरू करूं, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज, मैं बदलना चाहता हूँ, क्या मैं बदलना चाहूँगा, आई शुड लाइक टू चेंज व्हाट, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मैं अपनी जगह थोड़ी बदलना चाहता हूँ। पोजिशन याद है, पोजिशन में क्या था, इंट्रूडर जस्ट एज सून एज इंट्रूडर एंटर हिज कॉटेज, वो उसको बोलता है कि पुट योर पॉज अप, तो वो हाथ ऊपर किए हुए था, तो बोला कि मैं इस पोजिशन को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। एंड फर्दर ही एडेड, उसने कहा इंट्रूडर को कि यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, तुम कंफर्टेबल हो सकते हो लेकिन मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल, ओके। देखो एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देती हूँ, जब भी तुम लेसन पढ़ो, ठीक है, लिटरेचर में, तो वर्ड्स और फ्रेज का तो यूजेस आपको पता होने के साथ साथ तुम ये भी ध्यान रखो कि जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं ना वो किसके लिए आए हैं। जैसे यहाँ पे यू किसके लिए यूज़ हुआ है, इंट्रूडर के लिए, आई किसके लिए यूज़ हुआ है, जेरार्ड के लिए, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 9th में या 10th में कहीं भी यहीं से बनते हैं, ओके। इंट्रूडर देन टोल्ड हिम, जस्ट ऑर्डर्ड हिम टू सिट डाउन देयर, बोलता है ठीक है तुम वहीं बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेसेस अलॉन्ग विथ, वह उसको बोलता है और साथ ही साथ ये भी उसे वार्निंग देता है कि कोई भी फनी बिजनेस मत करना, मतलब कोई ऐसा काम मत करना आपकी बार। मोशंस टू, उसको इशारा करता है मोशंस टू अ चेयर, एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, वो खुद इंट्रूडर जो है कहाँ पे बैठ जाता है, सिट्स हिमसेल्फ, हिमसेल्फ किसके लिए आया, इंट्रूडर के लिए, वह खुद बैठ जाता है दीवान पर बगल के बैग के बगल में। नाउ देन, अब क्या करो, वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, note of exclamation, this is called note of exclamation,
देन इंट्रूडर बोलता है कि अब हम लोग आराम से बात करेंगे, ठीक है, अबाउट योर सेल्फ। ज़राड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। वो बोलता है ओ माय गॉड, लास्ट में मुझे एक ऑडियंस मिलेगा जो काफ़ी सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक यानी क्या, जो आपके साथ सिंपैथी रखता है। देखो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट जिराड वॉज नॉट गेटिंग द थिंग्स। उसको समझ में आ रहा था कि ही वॉज अ क्रुक एंड हिज इंटेंशंस वर नॉट गुड, बट जिराड वॉज ट्राइंग टू शो, जिराड वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ नॉट गेटिंग द थिंग्स। तो जिराड बोलता है एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, मुझे कैसा ऑडियंस मिल गया, सिंपैथेटिक ऑडियंस मिला। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बोलता है, उसने बोला ना कि मैं तुम्हारे बारे में सुनना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो ये बोलता है आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपने लाइफ की स्टोरी बताऊँगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज़, मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे मैं जब छोटा था तो जिप्सीज़ इज़ अ ट्राइब, जिप्सीज़ ने मुझे चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों मैं इस 32 ईयर्स के एज में आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली एसेक्स कॉटेज, और मैं यहाँ पे हूँ। एसेक्स इज़ द नेम ऑफ प्लेस। हाउ, देखो फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब वो कुछ और कहना चाहता ही था। देन तभी ही वॉज कट इन मीन्स ही वॉज इंटरवेंड और इंटरप्टेड बाय इंट्रूडर। इंट्रूडर उसको क्या बोलता है, कीप इट टू योर सेल्फ। इंट्रूडर जस्ट टोल्ड हिम कीप इट टू योर सेल्फ, ये सब बातें खुद अपने ही तक रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, सिर्फ तुम उसी चीज़ का जवाब दो, मैं जो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। यू लिव हियर अलोन, बोला यू लिव हियर अलोन, नोट ऑफ इंटरोगेशन, इट्स नॉट इंट्रोगेशन, it's not interrogative sentence, it's interrogative sentence. You live here alone? Well, do you? And then intruder asked Zirad if he lived there alone. ज़िराड उसको बोलता है, लेकिन ज़िराड इस चीज़ का जवाब नहीं देता है। ज़िराड ऐसे बोलता है, पहले तो बोलता है आई एम सॉरी, मैं ही जस्ट आस्क हिज फॉरगिवनेस, क्योंकि ज़िराड उसको बोलता है मुझे लगा आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग वे। तो ज़िराड उसको सॉरी क्यों बोलता है, बोलता है कि अरे मुझे लगा तुम मेरे से तुमने मुझे मेरे बारे में बताने के लिए कहा। और उसके बाद ज़िराड बोलता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे हो गया, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी ज़िराड ने सोचा कि वो उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसको अपने लाइफ के बारे में बताने के लिए बोल रहा है। और इसका रीज़न वो बोलता है, ज़िराड बोलता है कि मुझे थोड़ी समझने में मुश्किल हो गई क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए अनफेमिलियर है। इंट्रूडर गेट्स इरिटेट और उसको विथ एम्फेसिस, एम्फेटिकली बोलता है डू यू लिव हियर अलोन, हु आस्क इंट्रूडर। ज़िराड देन टोल्ड, अगेन ज़िराड डज नॉट आंसर, फिर से वो आंसर नहीं देता है। ज़िराड बोलता है एंड इफ़ आई डोंट आंसर, when intruder asked Zirad if he lived there alone, then Zirad told, and if I don't answer, बोलता है कि अगर मैं तुम्हें जवाब नहीं दूँ तो। Intruder बोलता है you've got enough sense not to want to get hurt. तो इंट्रूडर बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी समझ तो ज़रूर है कि तुम अपने आप को हर्ट होने नहीं दोगे। It means what? It is indirect warning. जब इंट्रूडर ने कहा किसको, ज़िराड को, कि you've got enough sense, तुम्हारे पास तो इतनी समझ है, that you don't want to get hurt, कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम हर्ट हो। It means what? इंट्रूडर wants to tell him, जैसे ये उसको आंसर दे रहा था वैसे इंट्रूडर ने कहा कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे you will get hurt. Then ज़िराड says, तब ज़िराड बोलता है कि yes, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. तो ज़िराड बोलता हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे, गुड सेंस तो इसी चीज़ में है कि मेरे में यह अंदर, कब कहा जाएगा कि हमारे पास समझदारी है, अगर हम में ये एबिलिटी हो किस चीज़ की, टू अवॉइड पेन, कि हम पेन को अवॉइड कर सकें, दैन
in the mere desire to do so. What do you think, Mr. Again, he was not knowing the name of that intruder, of that strange person. विराट फिर से वह he just wanted to know the name, लेकिन फिर वह कुछ नहीं बोला. Never mind, तो इंट्रूडर उससे बोलता है never mind my name, मेरे नाम की चिंता मत करो तुम. Never mind my name. I like yours better. मुझे तुम्हारा नाम पसंद है, Mr. Gerard. And then he asked, what are your Christian names? Intruder पूछता है तुम्हारा Christian name क्या है? Then Gerard just answered that his Christian name was Vincent Charles. Vincent Charles. एक चीज़ और याद रखो, नेम इज़, और जैसे किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन होता है, तुम्हारा भी जो नाम है, तुम्हारे फादर का नाम, डेज नेम, मंथ्स नेम, ये सारा प्रॉपर नाउन्स है. एंड प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर. फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. देखो विंसेंट का फर्स्ट लेटर हुआ, चार्ल्स का हुआ फर्स्ट लेटर. नेक्स्ट में देखो विंसेंट चार्ल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंट्रूडर इज, इंट्रूडर का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जराड से, डू यू रन अ कार? क्या तुम कार चलाते हो? जराड, नो. जराड रिप्लाइड इन नेगेटिव. इंट्रूडर नाउ गेट्स इरिटेट और बोलता है दैट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है. यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी फूल से नहीं डील कर रहे हो. मीन्स वो खुद को बोलता है कि वो एक फूल नहीं है. आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, बोलता है, खुद को बोलता है कि मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना तुम हो, शायद तुमसे ज़्यादा. एंड आई नो यू रन अ कार, और इंट्रूडर उसको बोलता है कि उसे पता है कि जराड कार ड्राइव करता है. बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, उसको बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम ना थोड़ा स्मार्ट, बेटर बी केयरफुल, तुम केयरफुल रहो. Gerard, are you American? See how he was just how was keeping his cool. Gerard उसको बोलता है अच्छा तुम मुझे ये बताओ. Gerard बोलता है Are you American? क्या तुम अमेरिकन हो? और is that merely a clever imitation? अमेरिकन किसको? उसका एक्सेंट, जब वो बोल रहा था ना, तो जैसे इंग्लिश बोल रहा था, इट सिम्स उसका एक्सेंट लग रहा था कि वो अमेरिकन है. तो जराड उसको पूछता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम सही में अमेरिकन हो या फिर मियरली सिर्फ तुम इमिटेशन, नकल कर रहे हो. इंट्रूडर गेट्स लूज हिज टेम्पर एंड टोल्ड लिसन, दिस गन इज़ नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ बिना जान से मारे हुए, एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और मुझे जवाब भी मिल जाएगा. ठीक है. ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, तो जराड ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम उसको ऐसे यूज़ करोगे, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू. और उसके बाद बोलता है जराड कि नहीं, मैं असिस्ट करूँगा, तुम्हें असिस्ट करूँगा यानी मदद करूँगा. मीन्स ही जस्ट वॉन्ट्स टू टेल कि ही इज़ रेडी टू आंसर वट एवर ही आस्क्स. जराड ने कहा आई डू पॉसेस अ कार, हाँ मेरे पास एक कार भी है, एंड इट्स इन द गराज राउंड द कॉर्नर, और बोला कि वो कॉर्नर के पास जो गराज है वहाँ पे वो गाड़ी लगी हुई है. दैट्स बेटर, इंट्रूडर ने कहा कि अब ठीक है, दैट्स बेटर. डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंट्रूडर इज कि इफ़ पीपल ऑफन कम आउट हियर, पूछा कि इफ़ पीपल जस्ट विजिटेड देयर, आते हैं लोग वहाँ? जराड ने कहा वेरी रेयरली. जराड ने कहा कि बहुत कम, बहुत कम. सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी. जराड ने कहा कि ये बहुत सरप्राइज़ की बात है, लेकिन बहुत नहीं के बराबर लोग मेरे पास विज़िट करने आते हैं. जस्ट द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोशर, ऑफ कोर्स, लेकिन बेकर आता है, ग्रीन ग्रोशर्स आता है, सब्जी वाला, ऑफ कोर्स. एंड देन देयर्स द मिल्कमैन, उसके बाद मिल्कमैन आता है दूध देने, जो कि क्या चीज़ है, और मिल्कमैन कैसा है? क्वाइट चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव है. बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन कोई भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं है एज यू. देन जराड टोल्ड दैट who visited him, green grocers and baker and milkman, but he added that no one is that much interesting as intruder was. Intruder, I happen to know that you never see tradespeople. तो इंट्रूडर बोलता है कि मुझे ये पता चला है कि तुम कभी भी मर्चेंट्स, ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलते हो, व्यापारियों से नहीं मिलते हो. क्यों?
ज़राड, तो ज़राड ने जवाब देने की जगह पर क्या बोलते, ज़राड उसको बोलता है, ज़राड बोलता है, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। ज़राड उसको बोलता है कि अरे तुम्हें तो बहुत परेशानी हुई है। यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मीन्स टू मच अमाउंट ऑफ ट्रबल, बहुत ज़्यादा तुमको परेशानी हुई होगी। किस चीज़ में? क्योंकि ज़राड के बारे में वो इतनी चीज़ें पता करके आया होगा, तो ऑब्वियसली किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में हमें परेशानी तो होती है। Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. देखो, this is a satire. ये देखो, ज़राड बोलता है कि कुछ अपने बारे में भी तो बताओ. So much about me, won't you say something about yourself? And he added, ये देखो ज़राड उसको बोलता है, you have been so modest. अच्छा, तुमको ऐसा लगता है कि वो इंट्रूडर जो था वो मॉडेस्ट था? नहीं, वो तो देखो जो रिवॉल्वर लेके आपके सामने खड़ा हुआ है वो मॉडेस्ट है, पोलाइट है? नो. सो दिस इज सटायर. ये से रिलेटेड क्वेश्चन भी है. इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा. आई कुड टेल यू प्लेंटी. यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुमको ऐसा लगता है कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. इंट्रूडर बोलता है कि तुमको, इंट्रूडर टोल्ड ज़राड कि तुमको लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन मैं इस क्लास में टॉप पर हूँ. मतलब ही वॉन्ट्स टू टेल हिम कि वो बहुत स्मार्ट है, उसके जैसा कोई स्मार्ट नहीं है. एंड फर्दर ही एडेड, इंट्रूडर खुद के बारे में बोलता है कि आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ देम. मेरे पास ब्रेन है, बुद्धि है, समझदारी है, मैं उसको यूज़ करता हूँ. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ. अगेन सटायर फ्रॉम ज़राड. देखो फिर से ज़राड उस पर सटायर करता है. एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, प्रिसाइसली मतलब पूछता है कि और कहाँ पे तुम हो एग्जैक्टली, जरा बताओगे. इट डिडेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज. उसको सटायरिस्टिकली बोलता है कि इसके लिए बहुत बड़े ब्रेन होने की ज़रूरत नहीं कि तुम चुपके से इलीगली मेरे घर में घुस गए हो. ब्रेक इन टू अगेन इज़ अ फ्रेजल वर्ब. ब्रेक इन टू मतलब जब व्हेन एंटर समवेयर इलीगली, वहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं. क्या चीज़? ब्रेक इन टू. तो ज़राड बोलता है कि इसके लिए बहुत बड़े दिमाग की थोड़ी ज़रूरत है कि तुम मेरे घर में इलीगली घुस गए हो. इंट्रूडर, व्हेन यू नो why I have broken into your little house, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. इंट्रूडर बोलता है कि जब तुम्हें ये पता चलेगा, when you know why I have broken into your little house, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे इस लिटिल कॉटेज में आया क्यों हूँ, तब तुम सरप्राइज होगे. एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज. और इंट्रूडर उसको बोलता है कि ट्रस्ट मी, वो सरप्राइज़ तुम्हारे लिए खुशी वाली सरप्राइज़ तो होगी नहीं. तो ज़राड बोलता है, विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. तो ज़राड बोलता है कि जिस तरफ से तुम फिगर आउट कर रहे हो ना, उससे मैं समझ सकता हूँ कि इट वुडंट बी प्लेजेंट सरप्राइज. बाय द वे, ज़राड तो पहले से ही जानता था कि वो क्रिमिनल है. एनीवन कैन अंडरस्टैंड. अब आपके सामने कोई रिवॉल्वर लेके कह रहा है कि हैंड्स ऑफ, जस्ट पॉज अप, तो if you put your paws up, तो obviously you will get that you are the person is criminal. By the way, तो ज़राड उससे पूछता है, by the way जरा मुझे ये बताओ, what particular line of crime do you embrace? embrace यानी तुम कौन से क्राइम में तुम इन्वॉल्व हो. पर्टिकुलर लाइन क्या है तुम्हारा, कौन से स्पेशलिस्ट हो क्राइम के. और aren't you a specialist, या फिर तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो. स्पेशलिस्ट मतलब समझे, ये भी सटायर है. स्पेशलिस्ट इज जनरली अ टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर अ नोबल प्रोफेशन. बोलता है कि तुम्हारा वो बता सको किस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो क्राइम के. इंट्रूडर टोल्ड, माई स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी. बोलता है कि मेरी स्पेशलिटी है ज्वेल रॉबरी. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. तुम्हारे कार से मुझे एक ट्रीट मिल जाएगा. सर्टेनली अ डैंडी बस. उसके बाद इंट्रूडर बोलता है कि उसका वो बस जो है, मतलब व्हीकल जो है वो डैंडी बस है, मीन्स फैशनेबल व्हीकल है. ज़राड बोलता है, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. देखो इंट्रूडर ने कहा कि उसका वो क्या है, ज्वेल रॉबर है, ज्वेल थिफ है.
ज्वेल यानी जो गहने चुराता है, ज्वेलरी, ठीक है। तो ज़राड ने कहा कि लेकिन यहाँ तो ज्वेल्स हैं नहीं। आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। तो इंट्रूडर बोलता है कि अगर ज्वेल्स नहीं है तो पुलिस भी तो नहीं है। इंट्रूडर बोलता है सो आर द कॉप्स। सो आर द कॉप्स मीन्स जस्ट एज ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। तो इंट्रूडर बोलता है कि सो आर द कॉप्स। कॉप्स यानी पुलिस। बोला पुलिस भी यहाँ नहीं आएगी। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ थोड़ी देर तक। ज़राड यू मीन टू लिव विद मी। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे साथ रहोगे। अ ट्रैफल सडन इजंट इट। ज़राड बोलता है तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ रहोगे, थोड़ा सा अचानक डिसीजन ही है तुम्हारा ये। यू हैव नॉट बिन इन्वाइटेड। तुम्हें तो बुलाया नहीं गया। यू हैव नॉट बिन इन्वाइटेड। इंट्रूडर उसको बोलता है यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग। इंट्रूडर टोल्ड ज़राड कि तुम यहाँ ज़्यादा देर समय तक रहोगे भी नहीं। आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। इसलिए मैंने तुमसे पूछा नहीं। ज़राड आस्क हिम व्हाट डू यू मीन। तुम क्या कहना चाहते हो। एंड देन इंट्रूडर टोल्ड दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू। ओके। इंट्रूडर को बोलता है देन इंट्रूडर जस्ट tell his intention to break into that cottage. Intruder told ज़राड that he was going to kill him. ज़राड बोलता है a little harsh isn't it? Harsh means it's थोड़ा ये rude है। Intruder with heavy sarcasm, पूरे व्यंग के साथ बोलता है। Intruder देखो ऐसे बोलता है yeah I'll be sorry to do it। हाँ मुझे ऐसा करने में दुख होगा। I've taken a fancy to you। ऐसे बोलता है I've taken, मुझे ये दुख होगा क्योंकि I've taken a fancy to you। I've taken a fancy to you but it's just got to be done। सरकाज़म के साथ बोलता है कौन। इंट्रूडर बोलता है कि हाँ मुझे दुख होगा। However मुझे अफसोस तो है लेकिन क्या करूँगा मैं। I have developed a attraction for you। लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ज़राड Why add murder to your other crimes? तो ज़राड उससे पूछता है कि तुम अपने बाकी क्राइम्स में ये मर्डर को भी क्यों ऐड कर रहे हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। ये तो बहुत सीरियस स्टेप है जो तुम ले रहे हो। इंट्रूडर टोल्ड ज़राड आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। तो इंट्रूडर उसको बोलता है कि मैं इसे मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। I've been hunted long enough। फिर इंट्रूडर ने कहा कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी। I have been hunted। hunted यानी बुरी तरह से मुझे ढूंढा जा रहा है। I'm wanted for murder already। इंट्रूडर बोलता है कि ऑलरेडी मैं किसी का मर्डर कर चुका हूँ और इसीलिए पुलिस मेरे पीछे है। And they can't hang me twice। तो इंट्रूडर बोलता है कि ऑब्वियसली अब तो मैं तुम्हें मार दूंगा तो उसके लिए तो मुझे 2 बार वो हैंग करेंगे नहीं। Then ज़राड asked him, पहले बोलता है ज़राड you are planning a gratuitous double। तुम तो ये दूसरी बार डबल कर रहे हो, मतलब यह जो एक्ट है वो अननेसेसरी और हार्मफुल है। सो टू स्पीक। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज। ठीक है मैंने मान लिया कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मतलब तुमको नुकसान नहीं होगा। बट वॉट हैव यू टू गेन। लेकिन तुमको मिलेगा क्या। देन इंट्रूडर टोल्ड आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। मुझे क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी मुझे। एज फॉर माई सेल्फ, क्योंकि जहाँ तक मेरी बात है, आई एम अ पुअर हंटेड रैट। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। एज विंसेंट चार्ल्स ज़राड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड टू नथिंग। तो ये बोलता है कि जब मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा, तुमसे बहुत लोग तो मिलने आते नहीं हैं और मैं फिर आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। मुझे फिर पुलिस को धोखा भी नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। देन ज़राड टोल्ड हिम, देखो इन मोस्ट मेलोड्रामाज, अधिकतर मेलोड्रामाज में, मूवीज़ में, ड्रामाज में क्या होता है, द विलन इज़ फुलिश इनफ। विलन जो होता है वो थोड़ा मूर्ख होता है। किस लिए, क्योंकि टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। बोला कि बहुत सारे हम लोग मूवी और ड्रामा में देखते हैं जहाँ पे विलन मूर्ख होता है, उसको वो किसी को ही मतलब अपने एनिमी को मारने में देर करता है, बाद में उसे फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन तुम लकी हो
यू आर मच लकियर, मतलब बोलता है जेरार्ड उसको बोलता है कि तुमने देर की है मुझे मारने में, तो इस मामले में तुम लकियर हो। इंट्रूडर, इंट्रूडर उसको बोलता है आई एम ओके, आई एम ओके, I've got a reason for everything, मेरे पास हर चीज़ का रीज़न है, मैं क्यों करता हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, अगर मैं डिले कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। I'm going to, और उसके बाद वो बताना शुरू करता है कि मैं क्यों डिले कर रहा हूँ। I'm going to be Vincent Charles Gerard, मैं किसकी आइडेंटिटी लेने जा रहा हूँ, विंसेंट चार्ल्स डिरार्ड की। सी, समझे। I have got to know what he talks like, तो मुझे ये जानना ज़रूरी था कि वह कैसे बात करता है, इसलिए मैंने डिले किया है। Now I know, अब मुझे पता चल गया है, that posh stuff comes easy, ये तो मतलब posh stuff यानी याद है ना कल्चर्ड वॉइस थी, तो बोलता है कि ये तो मैं आसानी से सीख गया। और उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, पैंटोमाइम करता है यानी इमिटेट करता है, वैसे ही बोल के दिखाता है। दिस इज़ मिस्टर वी.सी. जेरार्ड स्पीकिंग, पैंटोमाइम और फोनिंग, फ़ोन पे बात करते हुए सुनता है, उसकी नकल करता है, एन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, एंड दैट्स नॉट ऑल, ये स्टैंड्स अप, उसके बाद वह खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट, और जेरार्ड को बोलता है खड़े हो जाओ। नाउ टेक अ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। देन जेरार्ड टोल्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, डेकोरेटिव मीन्स सेटेबल, तुम यहाँ पे तो नहीं लग रहे हो, परफेक्ट नहीं लग रहे हो। इंट्रूडर, नो, वेल, इंट्रूडर बोलता है नो, नो, वेल दैट गोज़ फॉर यू टू, ठीक है, फिर से देखते हैं। आई ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स, मुझे सिर्फ ग्लासेस पहनने, स्पेक्स मीन्स स्पेक्टिकल्स, एंड आई बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, और तब मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखूंगा। जेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, तुम्हारे ड्रेसेस का क्या, दे लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, ये तो मेरे से मैच नहीं कर रहे, क्योंकि याद है वो फ्लैशली ड्रेस्ड किया हुआ था। दैट बी ऑल राइट, इंट्रूडर बोलता है कि ये ठीक हो जाएंगे। योर्स वेल फिट मी माइंड, तुम्हारे कपड़े मुझे फिट बैठेंगे। देन नेक्स्ट, जेरार्ड, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अभी जो रिमार्क किया तुम उस पॉइंट को मिस कर गए। क्या रिमार्क किया था, बोलो, जेरार्ड ने क्या रिमार्क किया था कि अधिकतर मेलोड्रामा में विलन डिले करके मूर्खता करते हैं, लेकिन तुम लकियर हो। आई सेड यू वर लकियर, इसने बोला कि मैंने कहा था कि तुम क्या हो, लकियर हो। यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स, इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, मैं प्रशंसा में तुम्हारे नहीं बोल रहा हूँ। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, जेरार्ड बोलता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, और उसके लिए बहुत एक गुड रीज़न है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। इंट्रूडर बोलता है, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तुम ऐसा सोचते हो क्या। जेरार्ड, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे, एंड थैंक गॉड, इतना ही नहीं तुम भगवान को थैंक करोगे, ये डिडंट शूट सनर, कि तुमने मुझे जल्दी से शूट नहीं किया। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, जो भी तुम्हारे दिमाग में है बोलो। बेटर बी क्विक, जल्दी करो, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, इंट्रूडर बोलता है कि ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत ही बोरिंग हो रहा है। जेरार्ड ने कहा, जेरार्ड कहना शुरू करता, ही बिगिंस, योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी, तुम्हारा आइडिया यही है ना कि तुम एल्यूड करोगे पुलिस को, यानी एल्यूड द पुलिस मतलब पुलिस से बचोगे, कैसे, बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी लेकर। इंट्रूडर, यस, आई लाइक द आइडिया। जेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या तुमको लगता है कि ये इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, ये मैं सब कुछ प्लान कर चुका हूँ। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं टाउन में जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई, एंड आई किल्ड अ कॉप, मैंने एक पुलिस को जान से मार दिया। सिंस देन, तब से,
आई हैव डन नथिंग बट डॉज, तब से मैं कुछ नहीं किया हूँ सिवाय बचने के। डॉज यानी स्केप और इल्यूड। देखो डॉज का सिनोनिम्स वर्ड क्या क्या हो जाएगा? एस्केप, इल्यूड, एवॉइड, ये सारा लिख लेना, एस्केप, एल्यूड और अवॉइड, ठीक है। एंड दिस इज, तो ज़रार ने बोला कि एंड दिस इज वेयर डॉजिंग ब्रॉट यू, और यहाँ तुम बचते बचते आए हो। इंट्रूडर ने कहा इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, नहीं मैं पहले एल्सबरी में गया था छुपते हुए। दैट्स वेयर आई शॉ यू, वहीं पे मैंने तुम्हें देखा था इन द कार। टू अदर पीपल शॉ यू, दो और लोगों ने देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, आई लिसनड, मैंने उनकी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर, और इनकी बातचीत से लगा कि तुम बहुत ही स्ट्रेंज इंसान हो। काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, क्या लगा मुझे? तुम मिस्ट्री मैन हो, ठीक है। जेरार्ड ने बोला अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, तो जेरार्ड ने बोला कि ये जो तुम मिस्ट्री बोले ना मुझे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि वो मिस्ट्री है क्या। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये मिस्ट्री वर्ड है, इसको हम कब यूज़ करते हैं? देखो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको ना तो हम समझ पाते हैं, मतलब रीज़न ही नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हुआ, और ना कोई समझा पाता है, तो उसको बोलते हैं मिस्ट्री। तो ज़रार ने बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इंट्रूडर बोलता है डिसरिगार्डिंग हिम, इंट्रूडर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली, तुम फ़ोन पे ऑर्डर देते हो, अचानक से चले जाते हो। एंड कम बैक जस्ट द सेम, आते भी उसी तरह से हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, यही चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, इंट्रूडर ने कहा कि तुम्हारे बारे में ये चीज़ सुनना मेरे लिए लकीस्ट ब्रेक था। ज़रार ने से कहा apparently you haven't the intelligent to ask why I am invested in this cloak of mystery, तो ज़रार ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन apparently मीन्स क्लियरली तुमने ये नहीं सोचा, तुम्हारे पास इतना ब्रेन नहीं था कि तुम ये सोच पाते कि why I am invested in this cloak of mystery, मैं इस मिस्ट्री में क्यों हूँ। इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, अब उसको गोली मारने ही वाला है, बोलता है एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सब बातचीत से मुझे बोरियत हो रही है। ज़रार डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर। देन ज़रार टोल्ड हिम, जस्ट प्रिवेंटेड हिम टू शूट हिम, एंड ही टोल्ड कि इफ़ द इंट्रूडर किल्ड हिम ही वुड बी अ फूल, क्योंकि if you shoot you will hang for sure, if not as yourself then as a Vincent Charles Zinard, बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे लिए तो फांसी नहीं हो जाएगी, लेकिन तब जब तुम मेरी आइडेंटिटी मुझे मार कर लोगे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। देन इंट्रूडर टोल्ड व्हाट इज़ दिस, ये क्या? देन ज़रार टोल्ड दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारी सबसे बड़ी सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगे, और मैं बिल्कुल सही था। Why do you think I am here today? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ? And gone tomorrow, और कल चला जाऊँगा। Never see traits people, मैं कभी किसी से मिलता नहीं हूँ। You say my habits would shoot me, तुमने कहा कि मेरी हैबिट तुम्हें शूट करती है। You are a crook, तुम क्रिमिनल हो। Do you think I am a Sunday school teacher, तुम्हें क्या लगता है मैं संडे स्कूल टीचर हूँ? अब ये बोलना शुरू किया द गेम इज़ अप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी बात है गेम तो पूरा हो चुका। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ भी चीज़ें गलत हुई। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गो अवे, मैंने इसका जवाब बुलेट से दिया। मिस जेरार्ड ने इंट्रूडर को कहा कि ही ऑल्सो किल्ड समवन, अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, फिर ये बोल रहा है कि अनफॉर्चुनेटली दे गॉट, दे रेफर टू पुलिस, जेरार्ड ने कहा कि उन लोगों ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड आई फाउंड थिंग्स आई नहीं, और उन लोगों के हाथ कुछ चीज़ें लग गई। द फूल शुड हैव बर्न्ड, जो उस आदमी को जला देना चाहिए था। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज मुझे पता चला है कि मुझे मेरे साथ परेशानी हो सकती है। माई बैग इज़ पैक्ड, इसलिए मैंने अपना बैग तैयार रखा है। रेडी टू क्लियर ऑफ, यहाँ से भाग निकले। देयर इट इज़, देखो यहाँ पे बैग है। इंट्रूडर जस्ट सी द बैग, और बोलता है इंट्रूडर यस इट्स अ बैग ऑल राइट
एंड दिस इज़ अ गन, ऑल राइट, बैग है, गन है, व्हाट्स ऑल दिस? फिर पूछता है ये सारी क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी थी। जिराड टोल्ड दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, ये तो जो आउटफिट है ना, डिस्गाइज मतलब किसी को अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपाने के लिए मुस्टैश और बियर्ड्स यूज़ करते हैं, वो है। तो बोलता है ये डिस्गाइज आउटफिट है, फॉल्स मुस्टैश एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम्हें विश्वास हुआ। इंट्रूडर म्यूजिंगली, म्यूजिंगली मतलब थिंकिंग, सोचने लगता है। आई डोंट नो, Gerard just told him, for God's sake clear that muddled head of yours, अपना ये जो muddled head है ना, confused head, इसको साफ करो, and let's go, जल्दी से चलो यहाँ से, come with me, मेरे साथ आओ, in the car, मेरे साथ कार में चलो, I can use you, मैं I can use you मतलब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। If you find it's a frame, अगर तुमको लगे कि ये ट्रैप कर रहा हूँ मुझे, you've got me in the car, मैं तो तुम्हारे साथ कार में रहूँगा है, and you've still got your gun, तुम्हारे हाथ में गन भी है। Then intruder told him, maybe you are right, अब इंट्रूडर को लगता है कि सही में ये सही बोल रहा है। Gerard then don't waste time, goes and picks up hat and bags, ये अपना hats और बैग उठाता है। Intruder warned him Gerard by saying, careful boss, I'm watching you, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। Gerard, I've got a man posted on the main road. Gerard बोलता है कि मेरा एक आदमी रोड पे खड़ा है। He'll ring up if he sees the police. वो मुझे रिंग करेगा अगर उसने पुलिस को देखा। But I don't want to leave. मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तभी क्या होता है, फ़ोन बजता है, टेलीफोन बेल रिंग्स। Come on, they are after us. जिराड बोलता है इंट्रूडर को, जल्दी करो, वो पुलिस हमारे पीछे है। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गराज, हम लोग यहाँ से कहाँ चलेंगे, गराज। इंट्रूडर सेड जिराड, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो। देन जिराड टोल्ड, ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ, खुद ही देख लो। एंड व्हाट हैपन्स, जिराड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, खुद अलग हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, इंट्रूडर आगे की तरफ झुकने के लिए देखता है कि क्या है, टू इंस्पेक्ट इट विथ हिज साइड टूवर्ड्स जिराड, जिराड की तरफ एक तरफ हाथ किए हुए और पीछे मुड़ के देखता है, तभी जिराड उसको पुश करता है उसके हाथ पे मारकर, बट विथ द रिवॉल्वर रेडी। एज ही टर्न्स हिज हेड, जिराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, वहाँ पे कबर्ड रहता है, जिराड उसको कबर्ड में धक्का देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड। He slams the door, उसके बाद तेजी से वो दरवाज़ा बंद करता है, and locks it, picks up the revolver and goes to the phone. Who? Gerard. Where he stands with the gun pointed at the cupboard door, और cupboard door पर अपना गन ये किए हुए पॉइंट किए हुए हैं। इंट्रूडर अंदर से ही कबर्ड के अंदर से चिल्लाता है, rattles, वो पीटता है दरवाजे पे और चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ योर जिराड। बट वाइल जिराड वॉज मेकिंग कॉल टू समवन, और जिराड फ़ोन करके बोलता है, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, बोलता है कि मैं प्रॉप्स नहीं दे पाऊँगा, प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल मैं बताती हूँ, जैसे ड्रामा होता है ना, तो कभी कोई डायलॉग भूलता है तो बीच में उसको बताता है, तो इससे साफ पता चलता है कि जिराड वॉज अ प्ले राइट। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, बोलता है कि मैं प्रॉप्स नहीं दे पाऊँगा, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, और वो परेशानी कैसी थी, क्वाइट अम्यूजिंग, मज़ेदार। आई थिंक आई एल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, इससे पता चलता है कि वो प्ले राइट था, बोलता है कि अगले टाइम मैं इस चीज़ को अपने प्ले में भी दिखाऊंगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, और ये जिसको फ़ोन कर रहा है उससे पूछता है कि जरा क्या तुम बोलोगे सार्जेंट को इस जगह पे आने के लिए इमीडिएटली। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, और ये जिससे बात कर रहा है उसको बोलता है कि कहाँ पे वो मिलेंगे सार्जेंट, पब्लिक बार में। चलिए